हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है टू ट्रांसपेरेंट स्लैब्स हैविंग इक्वल थिकनेस बट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस यानी कि म्यू1 एंड म्यू2 आर पेस्टेड साइड बाय साइड टू फॉर्म अ कंपोजिट स्लैब। तो दो ट्रांसपेरेंट स्लैब है जिनकी थिकनेस बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, उनको पेस्ट कर दिया गया है एक स्लैब बनाने के लिए। और दिस स्लैब इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द डबल स्लिट इन यंग एक्सपेरिमेंट so that the light from one slit goes through one material and the light from the other slit goes through the other material. तो यहाँ पर जो स्लैब है इट इज जस्ट प्लेस्ड आफ्टर द डबल स्लिट के बाद ही रखी गई है और एक स्लिट से लाइट निकल के एक मटेरियल से पास हो रही है और अदर स्लिट जो है उससे जो लाइट पास हो रही है इट इज पासिंग थ्रू द अदर मटेरियल जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर म्यू2 है। व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब सो दैट देयर इज मिनिमम at point P naught which is equidistant from the slits। उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस, मतलब हमसे पूछा है थिकनेस ऑफ द स्लैब जहां पर मिनिमम आएगा पॉइंट पी नॉट पर, राइट। यहाँ पर दो चीजें होती है मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम हमें चाहिए पॉइंट पी नॉट पर और जो पॉइंट पी नॉट है दिस इज एट द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द स्लिट्स। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट की। सो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा, देखिए जब भी आप यहाँ पर स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, स्लैब लगाएंगे, तो क्या होगा, इसकी वजह से ऑप्टिकल पाथ में चेंज होगा। चेंज इन पाथ हम कैसे पता करेंगे, द चेंज इन पाथ ड्यू टू स्लैब्स, राइट। अगर ऑप्टिकल पाथ में जो चेंज आएगा स्लैब के कारण, उसको कैसे पता करेंगे, दैट इज इक्वल टू μ-1 इंटू टी। ये वैल्यू होती है चेंज इन पाथ ड्यू टू स्लैब, यानी कि μ-1 इंटू टी। म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्लैब का और टी हमारा यहाँ पर क्या है, थिकनेस होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दो स्लैब है, ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट से हमें पता चल गया कि हमें कैसे लगाना है इसको। बट यहाँ पर देखिए दो स्लैब है, सो द चेंज इन पाथ, द चेंज इन पाथ ड्यू टू टू स्लैब्स, ड्यू टू टू स्लैब्स। यहाँ कितनी स्लैब है, दो स्लैब दे रखी है, तो उसके कारण चेंज इन पाथ क्या होगा हमारा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर μ1 - 1 इंटू टी, माइनस में हो जाएगा μ2 - 1 इंटू टी। तो हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी μ1 माइनस ऑफ μ2 इंटू टी। दिस इज अ चेंज इन पाथ। अब उन्होंने कहा है कि हमें मिनिमम चाहिए एट पॉइंट पी नॉट, राइट। तो हमें पता है, सो फॉर मिनिमम एट पॉइंट पी नॉट, अगर हमें मिनिमा चाहिए पी नॉट पर, तो द पाथ डिफरेंस हमारा कितना होता है, पाथ डिफरेंस होता है λ/2 मिनिमम के लिए। द पाथ डिफरेंस विल बी λ/2। क्या हो जाएगा, λ/2 पाथ डिफरेंस होगा। अब अगर पाथ डिफरेंस λ/2 है और ये भी पाथ है, तो हम दोनों को बराबर कर देंगे। सो λ/2 इज इक्वल टू μ1 - μ2 इंटू टी। हमें चाहिएगा, हमें यहाँ पर चाहिए मिनिमम थिकनेस चाहिए, यानी कि टी की वैल्यू चाहिए। सो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, थिकनेस की वैल्यू देखें, टी की वैल्यू आ जाएगी λ/2 μ1 - μ2। ये हमारी टी यानी कि थिकनेस की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी। सो दिस इज द मिनिमम थिकनेस, दिस इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दैट व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब सो दैट देयर इज मिनिमम एट पॉइंट पी नॉट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स। सो टी यानी कि लेमडा डिवाइड बाई 2 μ1 - μ2, दिस इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब। अब μ1 μ2 क्या है, ये रिफ्लेक्टिव इंडिसेस है स्लैब्स की, एक पहले की एक दूसरे की, राइट। सो दिस इज अवर आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।